विज्ञान और पितृपक्ष के संबंध को हम कुछ गहरे और तार्किक दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान पितृलोक के अस्तित्व को सीधे तौर पर साबित नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर समझा सकता है कि इन कर्म कांडों का हमारे जीवन और मनोविज्ञान पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है। एक, ऊर्जा संरक्षण और चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। वैज्ञानिक सिद्धांत। विज्ञान का एक मूलभूत नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पितरों से संबंध। यदि हम चेतना, कॉन्शियसनेस को ऊर्जा का ही एक सूक्ष्म रूप माने, तो शरीर की मृत्यु के बाद ये चेतना ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में रूपांतरित हो जाती है। पितृपक्ष के कर्मकांड, विशेषकर मंत्रोच्चार यानी कि साउंड एनर्जी और श्रद्धा यानी कि इंटेंशनल एनर्जी, इसी रूपांतरित चेतना ऊर्जा के साथ संवाद स्थापित करने का एक माध्यम हो सकते हैं। ये एक तरह से हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। 2. मस्तिष्क विज्ञान और कर्मकांड का प्रभाव, न्यूरोसाइंस एंड द इफेक्ट ऑफ रिचुअल। वैज्ञानिक सिद्धांत। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब मनुष्य किसी संरचित यानी कि स्ट्रक्चर्ड कर्मकांड या अनुष्ठान में भाग लेता है, तो उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पितरों से संबंध। संक्षेप में, विज्ञान और पितृपक्ष के बीच का संबंध सीधा साधा नहीं है। एक तरफ विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि ये कर्मकांड हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कैसे काम करते हैं। दूसरी तरफ आध्यात्मिकता हमें उन आयामों से जोड़ती है जिन्हें विज्ञान अभी तक माप नहीं सकता, जैसे चेतना और ऊर्जा का प्रवाह। इसलिए हम कह सकते हैं कि पितृपक्ष एक मनोआध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां विज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।